जर्द चेहरा, भूख से सिकुड़ते पेट, आंखों में मौत का खौफ और चित्त में चिंताओं की सुलगती चिताएं, रोते और भूख से बिलखते बच्चों और उन्हें फुसलाते माँ बाप की झकझोर देने वाली तस्वीरें कच्ची बस्ती में आम हो गई है। छोटी मोटी मजदूरी और मांगकर पेट भरने वाले यहाँ के परिवारों को लॉकडाउन में काम नहीं मिल रहा तो मांगने पर कोरोना के डर से लोग इन्हें दूर से ही दुत्कार रहे हैं। ऐसे में सीकर की कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवारों को यहाँ एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मयस्सर हो रहा है। हालात यह है कि छोटे छोटे बच्चों का पूरा पूरा दिन भूख से बिलखते हुए तो कहीं कीकर की फलियां खाकर बीत रहा है। पत्रिका ने जब नेहरू पार्क और हाउसिंग बोर्ड स्थित कच्ची बस्तियों के हालात जाने तो कई ऐसे ही मंजर सामने आए। आखिर कैसे, देखिए सीकर से हमारे सहयोगी सचिन माथुर की ये खास रिपोर्ट। परेशानी और अभाव का ये कैसा मंजर, पेट में चुभ रहा भूख का खंजर, बिलखती आंखों को मदद का इंतजार, अब मदद पर निर्भर हो गए परिवार। कोरोना के इस दौर ने देश में कई विषम परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। एक और जहां लॉकडाउन से बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, तो वहीं दूसरे कई लोग इन दिनों भूखे पेट रहने को मजबूर हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सीकर में देखने को मिली, जहां सालासर रोड स्थित कच्ची बस्ती में धर्मनाथ कालबेलिया अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ झुग्गी में रहता है। 8 और 13 साल के बेटे कृष्ण और किशन मुख बधिर हैं। 12 साल के बेटे मानसिक विक्षिप्त हैं। 6 साल का सबसे छोटा लखन नासमझ है। पत्नी विनोद कंवर की मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। लॉकडाउन से पहले तक वह छोटी मोटी मजदूरी करके परिवार पाल रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई काम नहीं रहा। विक्षिप्त व दिव्यांग बच्चों सहित पूरा परिवार भूख से सूखा सा जा रहा है। आलम यह है कि भूख मिटाने के लिए परिवार अक्सर कीकर के पेड़ से झड़ने वाली सूखी फलियां इकट्ठा कर लाता है और भूख लगने पर उन्हें ही चबाकर पानी पीकर सो जाता है। पत्रिका की टीम भी जब धर्मनाथ के झोपड़े में पहुंची तो भी मासूम बच्चों सहित धर्मनाथ उन्हीं फलियों को खाता मिला। धर्मनाथ ने बताया कि ना तो काम रहा और ना ही भीख मिल रही है। परिवार का पालन पूरी तरह मदद पर निर्भर हो गया है। कभी कभार कोई भामाशाह व आसपास के लोग कुछ दे जाते हैं तो परिवार पेट भरकर खाना खा लेता है, वरना सूखी फली खाकर या कभी कभार तो परिवार भूखे पेट ही सोता है। क्या नाम है आपका? नरुनाथ। कितने बच्चे हैं आपके? 4। और इनमें से मानसिक रूप से विक्षिप्त कितने हैं? 2 है। 2 हैं। हाँ 2 है। आप क्या करते हो? वही धंधा पानी कभी मिल जाती है तो धंधे नहीं मिलता तो नहीं जाते। तो फिर कैसे आपका गुजर बसर कैसे होता है? क्या खाते पीते हो आप? ये पातड़ियाँ खा लेते हैं, कभी तो उनसे भी काम चला लेते हैं। कभी बच्चों को तो किसी से ला के दे देते, पड़ोसी से। कभी ऐसी नौबत भी आती है कि बच्चे भी भूखे रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता? हो जाता है कभी कभी बच्चे भी भूखे रह जाते, कभी रोते परेशान करते, तो हम कहाँ से लाएं? तो आसपास के लोगों से मदद मिलती है? आस पास के लोग हैं तो मदद करते ही है बेचारे। कोई रोटी देता है, कोई 2 रोटी देता है। फिर भी ऐसी नौबत आती है कि भूखे सोना पड़ता है? फिर भी ऐसी नौबत आती है, किसी टाइम पड़ोसी के पास में नहीं होगा तो पड़ोसी कहाँ से देगा? सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? कोई मदद नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता। सीकर के इस कच्ची बस्ती में दिखने वाली ये अकेली तस्वीर नहीं थी। यहाँ ऐसे कई तस्वीरें नजर आईं जिन्होंने मानव मन को झकझोर कर रख दिया। सालासर रोड स्थित कच्ची बस्ती में बूढ़ी विधवा शांति देवी बीपीएल परिवार की मुखिया है, तो बेटे रामधन और गोरू मानसिक विक्षिप्त हैं। इनमें सुरक्षा के लिहाज से रामधन को बरसों से जंजीरों में बांध रखा है। एक बेटे बबलू की लॉकडाउन में मजदूरी छीन गई और चौथा उद्रीनाथ अपने 2 बच्चों को यहाँ छोड़कर खुद अलग थलग रहता है। रामधन और बबलू के भी 2-2 बच्चे हैं। ऐसे में 12 सदस्यों का ये पूरा परिवार है, जिनमें लॉकडाउन में आय का अब कोई स्रोत नहीं है। बीपीएल कार्ड की वजह से शांति देवी को जरूर 4 सदस्यों का सरकारी अनाज मिलता है, लेकिन उसमें 12 सदस्यों की पेट भराई नामुमकिन है।
ऊपर से बेटों के इलाज के लिए लिया 2 लाख से ज्यादा के कर्ज की चिंता भी शांति देवी को सता रही है। हाथ जोड़कर कहने लगी, साहब कुछ मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं तो कभी भूखे भी रह जाते हैं। सरकार से भी 20 किलो अनाज मिलता है, कभी रोटी पका लेता, कभी दलिया पका लेता, कभी भूखे सो जाता। 20 किलो अनाज से पूरे परिवार का पोषण हो जाता है क्या? कुछ नहीं होता है। कभी ऐसी नौबत भी आती है कि घर पे भूखा सोना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को? हाँ, सोना पड़ता है। कर्ज भी है? कर्ज 3-4 लाख रुपया है साहब, और नहीं है। इनके उपचार में खर्च किया या काय में खर्च किया पैसा? इसके बारे में करिया साहब, कर्जा बहुत कर्जा करिया इसके बारे में। डॉक्टर को मैं दिखा लिया, मॉल में वैद्य। अभी जो आपके बच्चे मजदूरी करते हैं, हाँ। उनको काम मिल रहा है क्या वो लॉकडाउन में? कभी जाता है, कभी घर पे बैठ जाता है। हमारी नहीं जाए, एक वो भी कुंवारो है साहब, जो कभी जाता है कभी कौन जाता है। कुछ इन दिनों तस्वीरों जैसी ही तस्वीर सीकर की हाउसिंग बोर्ड स्थित कच्ची बस्ती में देखने को मिली। 85 वर्षीय गजरा लकड़ी और बांस की झुग्गी में रहती है। बेटा नहीं होने पर उसने पहले नाती को अपने साथ रखा, लेकिन शादी और 4 बच्चे होने के बाद 2016 में एक हादसे में उसकी मौत हो गई। इसके बाद पत्नी भी 4 बच्चों का बोझ गजरा पर डालकर घर छोड़ गई। तब से गजरा जैसे तैसे मांग कर अपना व उन बच्चों का पेट भर रही थी, पर अब बीमारी व लॉकडाउन ने तो रास्ता भी बंद कर दिया। खुद के साथ 9 वर्षीय पूनम, 11 वर्षीय विकास, 13 वर्षीय विजय व 15 वर्षीय अजय का पेट भरना अब पूरी तरह घर तक पहुंचने वाली मदद पर निर्भर हो गया। गजरा बताती है कि लंबे समय से वह एक ही समय भोजन बना रही है, जो भी अब मुश्किल होता जा रहा है। लड़के के बच्चे हैं, उसके माँ बाप तो मर गए हैं और मैं कहीं जा नहीं सकती, उठ सकती नहीं, बैठ सकती नहीं हूँ। खुद रोटी भी नहीं बना सकती है, बेचारी बना के दे देती है मेरे को। ये कोई आटा वाटा दे जाओ शैतान से, नहीं तो और तो कोई देना नहीं आता है। मतलब बेटे बहू नहीं है, पोते पोती हैं आपके? हाँ। कितने हैं? 3 लड़के, 1 लड़की है छोटी। अच्छा, छोटे ही हैं चारों बच्चे? हाँ। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? ऐसे ही देखो, ये कोई शैतान से दे जाते वही खा लेते हम तो, चाहे लुक्की हो सुक्की हो, और एक टाइम खाते। एक टाइम ही खाते हो? सुबह नहीं, अभी ये बनाएंगे वो लड़की। तो रात को बच्चे भूखे सोते हैं? हम तो सो जाते हैं, क्या करें। चौथी तस्वीर बाकी 3 तस्वीरों जैसी ही थी। हाउसिंग बोर्ड स्थित बस्ती में बसंती ने भी 4 साल पहले अपने पति को खो दिया। तब से वे अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी पूनम के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती है। मानसिक स्थिति कमजोर होने पर बसंती मजदूरी करने में भी असमर्थ है। ये परिवार भी पूरी तरह मदद पर टिका है। खास बात ये भी है कि पूनम को पढ़ने का बहुत शौक है। निःशुल्क करनी स्कूल में पढ़ने के साथ वह झुग्गी में भी बैठी दिन में पढ़ती ही रहती है। सीकर की कच्ची बस्ती ये तस्वीरें मन को झकझोर कर देने वाली है, लेकिन लॉकडाउन के इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी जिम्मेदार की नजर यहाँ नहीं पड़ी। हालांकि राजस्थान पत्रिका में मामला उजागर होने के बाद प्रशासन की ओर से सोमवार से बस्तियों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया, जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य, समाज कल्याण, रसद विभाग और बाल कल्याण समिति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। वहीं पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। बस्ती के जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन व भामाशाह आगे आए, जिन्होंने पत्रिका में प्रकाशित पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता पर रखते हुए दोनों कच्ची बस्तियों के अन्य गरीब परिवारों को भी भोजन व राशन उपलब्ध करवाया। प्रदेश में सीकर के अलावा ऐसी और न जाने कितनी तस्वीरें होंगी जहां वीडियो में जकड़े विमंदित बेटे का पेट भरने के लिए किसी माँ को जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी, या कितने धर्मनाथ कालबेलिया जैसे लोगों का परिवार होगा जो पेड़ की सूखी फलियां खाकर अपना पेट भर रहा होगा। कितने ही विधवा शांति होंगी जो अपने 12 लोगों के परिवार का पेट पाल रही होंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिम्मेदार प्रशासन क्या इस समाज से दूर रहता है? उसे या अभाव में बिलखते इन मासूमों का दर्द दिखाई नहीं देता?
क्यों आखिर मामला उजागर होने के बाद जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी दिखाई देती है? क्या ये उनका काम नहीं? क्या हर बार जिम्मेदारी निभाने के लिए बार बार मामलों का उजागर होना जरूरी है? क्या हम ऐसी तस्वीर नहीं देख सकते जहां इसे लेकर पहले ही प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा चुकी हों? क्या इस तबके के लोगों के अभाव और परेशानी जिम्मेदार और हुक्मरानों के लिए मायने नहीं रखती?